आज आप सबके सामने एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी दो अजनबी भाई जो हमारे इंडिया के यूपी से बिलोंग करते हैं। दोनों के दोनों 7 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का उनको एक्सपीरियंस है और वो सऊदी अरब में काम करके रिटर्न आ गए हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, सऊदी में किस जगह काम कर रहे थे, कफ़ील उनका कैसा था जब वो पहली बार गए, उनके साथ क्या क्या उनको झेलना पड़ा, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने किसी को बताया नहीं अब तक, लेकिन अब वो हर बात आपके सामने बताने वाले हैं। यहाँ पर मैं किसी भी भाई का चेहरा या कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। एक स्टोरी है जो कि दैनिक जागरण ने पोस्ट की है। दैनिक भास्कर ने पोस्ट की है। उन्होंने पूरा तफसील में लिखा है, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो टॉपिक है ना, ये हर एक इंडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपके साथ भी ऐसा होगा तो आप इस चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो शेयर कीजिए। आपका भाई आपके सामने बैठा हुआ जावेद, माशाल्लाह। तो न्यूज़ जो कि स्टोरी है जो कि इन्होंने कवर किया है दैनिक भास्कर आपके सामने है। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर है, लखनऊ से लिखा हुआ इन्होंने। अरब देशों में अच्छी नौकरी का लालच देकर लाखों वसूलने वालों दलालों से बचना चाहिए। अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो वहाँ की सरकारी हेल्पलाइन और इंडियन एम्बेसी की गाइडलाइन को जानकारी कर लें ताकि इमरजेंसी में आपको काम आ सके। इमरजेंसी में कोई भी शख्स सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में संपर्क कर सकता है। वहाँ पहुंचकर अपने परिवार से समय समय पर बातचीत करते रहें, जिससे अपने आप का ख्याल और खैरियत जानकारी होती रहेगी। जिस जॉब का वादा प्लेसमेंट वाले करते हैं, एजेंसी वाले करते हैं, एजेंट जो ऑफिस वाले करते हैं आपसे कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें। पहले पता कर लें कि अरब में रहने वाले अपने किसी परिचित से जॉब और प्लेसमेंट की ही पड़ताल करवाएं। किसी दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप जा रहे हो तो अपने किसी जानने वाले से पूछताछ करना है। अपना पासपोर्ट किसी भी हाल में ना कंपनी को देना है, ना शेख को देना है, ना किसी एजेंट को देना है। अपने किसी जानने वाले से ही वीज़ा या किसी भी फॉर्मेलिटी का काम करवाएं। सऊदी से लौट रहे इमरान और वहां काम कर रहे रामेंद्र ने बताई दर्दनाक दास्तां। यूपी के बहराइच के ताहिर बताते हैं कि मैं सिर्फ 7 दिन वहां रुका था, लेकिन जिंदगी जहन्नुम बन गई। वह ड्राइवर की जॉब के लिए वीज़ा लेकर सऊदी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर जब उतरते ही उन्हें लगा कि गलत फैसला ले लिया है। उतरते ही लगा कि मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, मैं कहाँ आ गया हूँ। कहा जाता है कि एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए एजेंसी वाले एयरपोर्ट पर आते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में टैक्सी करके मैं ऑफिस वाले के यहाँ पहुँच गया। 2-3 दिन एजेंसी वालों ने एक छोटे से कमरे में रहा। 10x8, 10x10 के कमरे में, छोटे से कमरे में रख देते हैं। 5x7 के कमरे में रख देते हैं। यही सिलसिला 6 से 7 लोगों के साथ हुआ, एक ही कमरे में रख देते हैं। मुझे जिससे यहाँ काम करना था वह मालिक तीसरे दिन आया। मालिक को कफील कहते हैं। मालिक पेशे से पुलिस वाला था। वह अपने साथ मुझे ले गया। 1-2 दिन उसने मुझे अपनी गाड़ी बाजार वगैरह में घुमाया, बच्चों का स्कूल दिखाया ताकि मैं गाड़ी चला सकूं। रहने के लिए छोटा सा एक कमरा दे दिया। एक दिन काम नहीं होने पर उसने मुझे झाड़ू और टॉयलेट साफ करने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया। आमतौर पर घर वाले खाना देते हैं, लेकिन मुझसे खाना बनाकर खाने को कहता है, उसे भी मैंने मना कर दिया। मेरी दोस्ती एक बांग्लादेशी से हुई तो उससे भी डांट दिया। किसी भी आदमी से तुम बातचीत नहीं कर सकते। बाहर जाने के लिए मना कर दिया। एक दिन जब मैं छिपकर एजेंट के ऑफिस से भाग आया, वहां रह रहे लोगों से मदद मांगी, फिर किसी भी तरह करके 1 हफ्ते के अंदर में इंडिया लौट आया। सऊदी में काम कर रहे रामेंद्र ने बताया कि यूपी के सीतापुर के रामेंद्र सऊदी अरब में जॉब करते हैं। उनका कहना है कि वहाँ भारतीयों की हालत बहुत बुरी है। कई की तो जिंदगी नर्क बन गई है। जान चली जाती है और लाश तक नहीं मिलती। जांच पड़ताल करने के बाद ही वहाँ जाना चाहिए। 8 साल सऊदी में जॉब करने वाले इमरान बताते हैं। 8 साल सऊदी में नौकरी कर रहे बहराइच के इमरान सिद्दीकी ने बताया कि वहाँ इंडियन एम्बेसी काफ़ी कमज़ोर है। पेपर्स के नाम पर अनपढ़ मजदूरों को दौड़ाते हैं, कभी कभी तो पैसे भी मांगते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ फंस जाते हैं जो घरों में काम करते हैं। उन्हें बुलाया तो जाता है दूसरे काम के लिए, लेकिन काम कुछ और कराया जाता है। वहाँ एक कमरा 10x8 और 5x7 लोगों के साथ, 5 से 7 लोगों के साथ भोले भाले लोगों को फंसा दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। मालिक जो होता है वो डेड बॉडी भी बड़ी मुश्किल से भेज पाता अगर हमारी मौत हो जाती है तो। यूपी के बहराइच जिले के नानापारा कस्बा निवासी खालिक ने बताया कि मेरा बेटा 11 दिसंबर 2015 को जॉब के लिए सऊदी अरब गया था। 4 जनवरी 2016 को उनकी मौत की खबर आती है। उसकी लाश अब तक नहीं पहुंची। उनके बेटे ने प्लेसमेंट एजेंसी अल नासा टूर एंड ट्रेवल्स ने सऊदी अरब देश में संपर्क किया था। एजेंसी के माध्यम से उसने सऊदी अरब में कंपनी एसएल अल
सैयद कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम करने का वीज़ा दिया गया था। इसके बाद जासिम रियाद के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर रवाना हो गया। 4 जनवरी 2016 को रात 8:30 बजे से 10 बजे तक फ़ोन पर जासिम की मौत की सूचना मिली। इसके बाद प्लेसमेंट एजेंसी ने कोई संपर्क नहीं किया तो वहाँ के मैनेजर ने गाली गलौज की और बदतमीजी करके भगा दिया। हमने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से संपर्क किया लेकिन कोई मदद नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा, जिस तरह से युवाओं का गुमराह करके उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कार्रवाई हो। दरअसल अरब अल इमरात प्लेसमेंट सर्विस की हबीबुल्ला ने बताया कि अक्सर गांव में रहने वाले युवा इन दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, पासपोर्ट दे देते हैं, इसके बाद प्लेसमेंट कंपनियों की नौकरी की चाह में चक्कर काटने लगते हैं। कई प्लेसमेंट एजेंसियों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सिक्योरिटी मनी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठती है। उसके आगे बहुत सारी परेशानियों की बातचीत है। ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे पढ़ा है ये रियल घटना है। ऐसे हमारे हजारों लाखों भाई जो सऊदी अरब में मुसीबत झेल रहे हैं। कई सारे हमारे भाई इसमें रॉन्ग कमेंट भी करेंगे। देखो मैं मुसीबत इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें मुसीबत झेलते झेलते ही सऊदी में काम करना है, न कि काम छोड़कर भाग जाना है। हम आज काम नहीं करेंगे तो हमारा पैसा वापस आएगा कैसे? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लगाने के बाद लोग पहुंचते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। बात यहाँ पे इंजीनियर की जॉब पे जाओ या ड्राइवर की जॉब पे जाओ, धोखा हर किसी के साथ होता है। पढ़े लिखे भी धोखे में फंस जाते हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ जाहिल ही फंसते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो कहानी थी वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर की। ये दर्दनाक कहानी इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि आप लोग कहते हो जावेद भाई आप हमारे लिए वीडियो नहीं बनाते, हमारे कफील कंपनी वाले हमारी सैलरी नहीं बढ़ाते। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस काम करना है, उनको बस काम पसंद है, उनको बस काम चाहिए। लेकिन घर वाले को तो पैसा चाहिए। घर वाले की ध्यान, घर वाले के बारे में सोचते सोचते हम ऐसी मुसीबतें झेलते रहते हैं, टाइम गुजारते रहते हैं। ऐसा कोई भी बंदा सऊदी में नहीं होगा जो मुसीबत झेल के काम नहीं कर रहा होगा। एक आदमी जो भी वीडियो देख रहा है ना, जो नहीं भी देख रहा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हर एक आदमी वीडियो में देखे ना देखे, कमेंट करे ना करे, हर एक आदमी, मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ, मैं भी मुसीबत झेल के बैठा हूँ। मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मेरे व्लॉग वाले चैनल पर जाओ, सारी डिटेल मिल जाएगी आप लोगों को। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बढ़िया सा कमेंट करना। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कमेंट करके बताइए। अगर आप स्टोरी बताना चाहते हैं मुझे अपने खुद की वीडियो के थ्रू, मुझे ईमेल पे मैसेज कीजिए, अपनी थोड़ी बहुत कहानी मेरे को शेयर कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।